ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर रेलवे का 28वां वार्षिक अधिवेशन 40 क्वार्टर सामुदायिक केंद्र आलमबाग लखनऊ में संपन्न हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ओबीसी एसोसिएशन रेलवे का मजबूत तथा सबसे अधिक संख्या वाला संगठन है। संगठन को दृढ़ विचारों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके अधिकारों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहले से ही है और आवश्यकता पड़ने पर संसद में भी आपके अधिकारों के लिए चर्चा की जाएगी। उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को मजबूत करने तथा प्रमोशन में रिजर्वेशन हेतु सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष श्री के.एस. कुशवाहा ने अपने संबोधन में रेल प्रशासन से जोरदार मांग की कि LRSGASS स्कीम को पुनः लागू किया जाए तथा रेलवे में निजीकरण को तत्काल रोका जाए एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का रिजर्वेशन के अनुसार बैकलॉग पूरा किया जाए। केंद्रीय अध्यक्ष ने अधिवेशन में आए हुए सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ओबीसी रेलवे कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश का 28वां वार्षिक अधिवेशन है। आप यहाँ पर आए हैं सर, बहुत सारी मांगे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? इस मौके पर सबसे पहले इस अधिवेशन के मौके पर सभी कर्मचारी साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने जो एक संगठन बनाया है, मैं उस संगठन को और मजबूत होता रहे, संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं अधिवेशन के मौके पर। जहाँ तक सवाल है इनकी मांगों का, मैं समाजवादी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से मैं अपने कर्मचारी साथियों के मांगों का समर्थन करता हूँ। और समर्थन भी इसलिए करता हूँ जैसा कि हम आप सभी पूरे देशवासी मानते हैं और इस बात को कहते भी हैं कि रेलवे देश की लाइफलाइन है और स्वाभाविक उस लाइफलाइन को चलाने वाले यही कर्मचारी साथी हैं। और अगर ये कर्मचारी साथी अपनी समस्याओं में उलझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं रेल की सेवाएं भी प्रभावित होंगी, लोगों को जो रेल से उम्मीद है वो भी प्रभावित होंगी। और जहां तक जो इनकी पहली मांग है कि यूपीएस में ओपीएस की सारी चीज़ों को जोड़ा जाए, और इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार न केवल रेलवे कर्मचारियों का बल्कि पूरे देश के हर कर्मचारी की इच्छा और मांग रही है कि ओपीएस लागू हो। उस बात का हम लोगों ने लगातार समर्थन भी किया है। जितने विगत दिनों में चुनाव हुए हैं, सभी चुनावी घोषणा पत्र में पार्टी ने वादा किया है। और जब कभी भी हम लोगों को मौका मिला है पार्लियामेंट में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या हम लोगों को मौका मिला है, हम लोगों ने अपने कर्मचारी साथियों की इस मांग का न केवल समर्थन किया है बल्कि सरकार से लगातार हम लोग इस बात को लेकर संघर्षरत हैं। और आज आपके माध्यम से और कर्मचारी साथियों के मंच पर मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि उन साथियों की जो भी उम्मीदें हम समाजवादियों से हैं या विपक्ष के राजनीतिक दल के तौर पर हमसे, हम लोग उनकी हर चीज का न केवल समर्थन कर रहे हैं मंच पर आके, उनके बीच आके, बल्कि सही प्लेटफॉर्म चाहे वो संसद हो, हालांकि रेलवे का इश्यू है तो संसद में ही मामला जानेगा, असेंबली में नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे कर्मचारियों के मामले स्टेट के कर्मचारियों के भी हैं। उन सारी मांगों को न केवल हम लोग समर्थन कर रहे हैं बल्कि उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। मैं के.एस. कुशवाहा, केंद्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एसोसिएशन नॉर्थन रेलवे। हमारा ये 28वां अधिवेशन, खुला अधिवेशन हो रहा है, जिसमें हमारे लखनऊ मंडल, कारखाना मंडल और फिरोजपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और हमारे दिल्ली मंडल और हेडक्वार्टर की समस्त ब्रांच है, मंडल के पदाधिकारी, जोन के पदाधिकारी सभी आज हमारे इस भाग ले रहे हैं। और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत करना है। संगठन में जो रेलवे बोर्ड से दी गई सुविधाएं हैं शाखा स्तर तक लागू नहीं हो पा रही, उनको लागू कराना है, वो ईमानदारी के साथ काम करना है और संगठन का काम करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे काम के लिए। यही हम लोगों की मांग है। और हम लोग चाहते हैं कि यूपीएस में जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधाएं ओपीएस में बदल दी जाए, हम लोगों की यही मेन डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है, जो हम लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा ओबीसी है रेलवे के अंदर, हम लोगों को स्थायी वार्ता तंत्र नहीं मिला है, पीएनएम की भागीदारी सुनिश्चित की जाए जिससे हम लोगों की संगठन को जो वेलफेयर हम लोग करते हैं वो वेलफेयर हमारा किया जाए हो सके अच्छी तरह से। और ओबीसी का जो बैकलॉग भरा पड़ा है, ये खाली पड़ा हुआ है कई सालों से, उसको स्पेशल ड्राइव से भरा जाए। और जो हम लोगों को इनफॉर्मल मीटिंग 2 साल में मिलती है, हम लोगों की डिमांड है कि इनफॉर्मल मीटिंग कम से कम 3 या 4 की जाए, जिससे हम लोग अपने कर्मचारियों का समय से उनका हित कर सके, उनकी बात को मतलब
प्रशासन से मनवा सकें। हम लोगों की समय से मीटिंग नहीं होती है, ये हम लोगों की समय से मीटिंग कराई जाए, ये हम लोगों की डिमांड है। और ओबीसी का जो 27% आरक्षण है वो भी खाली पड़ा हुआ है, उसको तत्काल भरा जाए। एक लार्जेस्ट स्कीम थी हमारे यहाँ, पहले चल रही हुई थी, आज के 5-6-7 साल पहले, उसको समाप्त कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि उस लार्जेस्ट स्कीम को पुनः लागू किया जाए, शैक्षिक योग्यता के आधार पर हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए जो सबकी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और एक रनिंग अलाउंस, जो हमारे रनिंग स्टाफ है उनको रनिंग अलाउंस का भत्ता अभी तक जो 25% हमारा दिए बढ़ गया था, उसको नहीं अभी दिया गया है। 1-1-24 से उसको दिया जाए रनिंग स्टाफ को, ये और इसमें आज हमारे आदरणीय महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी को रहना था, क्योंकि दिल्ली की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग से नहीं आ सके। उन्होंने अपना संदेश दिया है कि और धन्यवाद दिया अपने ओबीसी के साथियों को, और ये विश्वास दिलाया है कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मीन्स यूनियन हमेशा कर्मचारियों के काम करती है बिना किसी जात पात के, और ओबीसी के साथियों के लिए वो हमेशा उनकी लड़ाइयों को लड़ेगी और लड़ करके हमेशा इस भारतीय रेल के स्वरूप को, जो निजीकरण के रास्ते पर जा रही है, जो सरकार की नीयत है कि प्राइवेट को कर दिया जाए, जो सरकार की नीयत है कि कॉलोनीज को बेच दिया जाए, इन सब को बचाने के लिए एक संघर्ष का प्रोग्राम बनाया है। और आने वाले समय में हम निजीकरण का विरोध करेंगे, हम कर्मचारियों के हितों की बात करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं Thanks for watching. Please subscribe, like, share, and comment.